स्पीवोट ने लाल संकेतक को चिन्हित किया और ट्रेन रुक गई। वह दौड़कर अपना सामान ट्रेन में रखने लगा। तभी दो आदमी उसके पीछे आ गए और उसे ट्रेन के नीचे छिपना पड़ा, लेकिन ट्रेन फिर चल पड़ी। स्पीवोट ने अपने बैग में 8 जोड़ी शॉर्ट्स और 3 स्वेटर पैक किए थे। इसके अलावा वह एक स्टेशनरी बॉक्स और 12 रूमाल भी ले गया था। उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया था और अब घर छोड़कर जा रहा था। चलते हुए वह दूरी का अंदाजा लगाने लगा। उसका हर कदम लगभग आधा मीटर का था और वह प्रति मिनट 130 कदम चलता था। वह रेलवे स्टेशन से 800 मीटर दूर था और 12 मिनट में स्टेशन पहुंच सकता था, लेकिन ट्रेन जल्दी आने वाली थी, इसलिए वह तेजी से भागने लगा। स्टेशन पहुंचकर उसने देखा कि ट्रेन अभी आई नहीं थी और सिग्नल पीला था। उसने अपना लाल पेन निकाला और उसे हल्के लाल रंग में रंग दिया। ट्रेन ने जैसे ही लाल बत्ती देखी, वह रुक गई। स्पीवोट जल्दी से अपना सामान ट्रेन में रखने लगा, लेकिन उससे पहले ही 2 आदमी उसके पीछे आ गए और उसे फिर से ट्रेन के नीचे छिपना पड़ा। लेकिन तभी ट्रेन चल पड़ी और वह जल्दी से बाहर आ गया। स्पीवोट 10 साल का एक जीनियस लड़का था, जिसने 1 साल पहले सतत गति मशीन का आविष्कार किया था। उसने अपना डिजाइन एक विश्वविद्यालय को भेजा था और उन्हें जल्द ही उसका बुलावा आया। उसका डिजाइन एक पुरस्कार जीत चुका था और उसे इसे प्राप्त करने के लिए बुलाया गया था। स्पीवोट ने अपने माता पिता को बिना बताए घर छोड़ दिया और अकेले यात्रा करने का फैसला किया। ट्रेन का अगला पड़ाव एक औद्योगिक क्षेत्र था और उसे सुरक्षा गार्डों से बचना था। ट्रेन में चढ़ते समय उसका सामान बाहर ही रह गया था। सुरक्षा गार्ड सामान की जांच करने के लिए ट्रेन में आए, लेकिन स्पीवोट ने समय रहते खुद को छिपा लिया। इंस्पेक्टर को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। स्पीवोट ने धीरे से दरवाजा खोला और अपना सामान ट्रेन के अंदर ले आया। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी और स्पीवोट उससे बचने में सफल रहा। वह कई दिनों से घर से दूर था और थका हुआ महसूस कर रहा था। रात होते ही ट्रेन रुकी और स्पीवोट ने बाहर निकलकर देखा कि क्या हो रहा है। वह बहुत भूखा था, इसलिए भोजन की तलाश में निकला। तभी एक बूढ़ा आदमी जो गुप्त रूप से ट्रेन में छिपा हुआ था, उससे मिला। जब स्पीवोट ने बताया कि वह एक हॉट डॉग खरीदना चाहता है, तो बूढ़े आदमी ने उसे पैसे दे दिए। स्पीवोट अपने खाने का इंतजार कर रहा था। तभी एक पुलिसकर्मी उसकी तस्वीर लेकर आया, जो एक लापता बच्चे की सूचना के साथ थी। पुलिस ने उसे देखा, लेकिन दुकानदार ने पुलिस का ध्यान भटकाया। स्पीवोट घबराकर वहां से भाग निकला। वह ट्रेन के कारवां में वापस भागा और रोने लगा। वह सिर्फ 10 साल का बच्चा था, जिसने घर छोड़ दिया था और अब डरा हुआ था। उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। ट्रेन आखिर स्टेशन पर पहुंच गई और स्पीवोट अपना सामान लेकर उतर गया। उसने अपना अतिरिक्त सामान स्टेशन पर छिपा दिया और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। पुलिस उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वह तेजी से भागने लगा। अंत में जब वह एक पुल पर पहुंचा, तो उसने छलांग लगाई और पुलिसकर्मी के हाथों से बच निकला।